तेहरान के वर्चुअल अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ो के लिए कहा है। दरअसल शुक्रवार को जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि ईरान में सुरक्षा के बढ़े हुए उपाय, सड़कों का बंद होना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावट और इंटरनेट ब्लॉकेज जारी है। ईरान सरकार मोबाइल, लैंडलाइन और नेशनल इंटरनेट नेटवर्क तक पहुंच को सीमित कर रही है और ऐसे में अमेरिकी नागरिकों के सामने ईरान में सुरक्षा चिंताएं बढ़ सकती है। उनके लिए यह अच्छा होगा कि वो किसी भी सूरत में और किसी भी रास्ते से ईरान से निकल जाएं। दरअसल अमेरिकी दूतावास की इस कड़ी एडवाइजरी ने अमेरिका के ईरान पर हमले के अंदेशे को बढ़ा दिया है। एडवाइजरी में कहा गया है कि दुनिया भर की एयरलाइंस ईरान आने जाने वाली उड़ानों को बहुत सीमित या फिर रद्द कर रही है। ऐसे में अमेरिकी नागरिकों को अगर सुरक्षित लगे तो जमीन के रास्ते ईरान से आर्मेनिया या तुर्की जाने पर विचार करना चाहिए। वह इंटरनेट आउटेज जारी रहने की संभावना को देखते हुए कम्युनिकेशन के वैकल्पिक तरीकों की योजना बनानी चाहिए। तो अमेरिका ने ईरान में अपने नागरिकों को आगाह किया है कि उनको अमेरिकी सरकार की सहायता पर निर्भर हुए बिना वहां से निकलना होगा और ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान में अमेरिकी सरकार की क्षमता सीमित है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वो जमीनी बॉर्डर से ईरान के पड़ोसी देशों में एंट्री कर ले और इसके बाद वो उसके लिए अमेरिका आने के आसान रास्ते बन सकते हैं, यानी कि पहले आप ईरान से आसपास के दूसरे देश में जाएं और वहां से आप आसानी से अमेरिका आ सकते हैं। तो एडवाइजरी में अमेरिकी ईरानी दोहरी नागरिकता वाले लोगों के लिए मुश्किल होने की बातें कही गई है। ऐसे में लोगों को ईरानी पासपोर्ट पर देश से बाहर निकलना होगा क्योंकि ईरान दोहरी नागरिकता को मान्यता नहीं देता है। सलाह में कहा गया है, यानी कि एडवाइजरी जो जारी की गई है अमेरिका की तरफ से, उसमें कहा गया है कि अमेरिकी पासपोर्ट दिखाने पर ईरानी अधिकारी हिरासत में ले सकते हैं। ऐसे में वो अमेरिका से अपना संबंध दिखाने से बचते हुए ईरान से पहले वहां से निकले। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की शुक्रवार 6 फरवरी को ओमान की राजधानी मस्कट में अमेरिकी अफसरों के साथ परमाणु वार्ता हो रही है और ये वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमले की धमकी दे रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों से दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और स्थिति काफी यहाँ पर गर्म नजर आ रही है, नाजुक नजर आ रही है। ईरान ने कहा है कि वो परमाणु मुद्दे पर बात करने को तैयार है, लेकिन अपनी मिसाइल कार्यक्रम को सीमित करने पर वो वार्ता नहीं करेगा। ट्रंप ने ईरान के साथ कोई डील न होने की सूरत में हमले के संकेत दिए हैं। अमेरिका की ईरान से अपने नागरिकों को निकलने की कड़ी चेतावनी ने हमले की संभावना को बढ़ा दिया है।